तो अगला सूत्र आता है तरप्तम अपौघ। अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। अगला सूत्र आता है तरप्तम अपौघ। तरप्तम अपौघ, ये घ संज्ञा करता है। क्या करता है? घ संज्ञा। क्या कहता है ये सूत्र? ये सूत्र कहता है तरप, देखो इसका पदच्छेद करते हैं। तरप्तमपौ प्रथमा का द्विवचन है और घ क्या है? प्रथमा का एक वचन है। अनुवृत्ति किसी की आती नहीं है इसमें, इसमें समास है। समास क्या होगा? इसका समास होगा तरप्च तमप्च, तरप्च तमप्च तरप्तमपौ, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। तो ये सूत्र कहता है अर्थ तरप्तमपौ घ संज्ञकौ घ संज्ञकौ भवतः। ये सूत्र कहता है कि तरप और तमप प्रत्यय की, तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है। कोई आपसे पूछे कि घ संज्ञा किसकी होती है, तो तरप और तमप प्रत्ययों की, दोनों की क्या होती है? घ संज्ञा। कभी भी ये प्रश्न किया जाए कि घ क्या है, घ किसे कहते हैं, तो घ क्या है, घ किसे कहते हैं, तो घ कुछ भी नहीं है, दो प्रत्ययों का नाम है। दो प्रत्ययों का, जब भी व्याकरण शास्त्र में घ घ घ कहा जाए तो घ का मतलब कुछ और न समझ करके, घी आदि न समझ करके क्या समझेंगे? घ का मतलब दो प्रत्यय। कौन कौन से? तरप और तमप। जैसे इस पदार्थ का नाम गड़ी है, वैसे ही तरप और तमप प्रत्ययों का नाम क्या है? घ है। क्लियर हो गया? उदाहरण इसके क्या बन जाते हैं? कुमारी तरा और ब्राह्मणी तमा। उदाहरण देखेंगे तो इसके कुमारी तरा उदाहरण है इसका, और कुमारी तमा। ऐसे ही ब्राह्मणी तरा, सेम है बिल्कुल। कुमारी तरा कुमारी तमा और ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा सेम बन जाएंगे, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, हम केवल कुमारी तरा को सीखेंगे, उसके आधार पर ब्राह्मणी तरा को अपने आप सीख जाएंगे। तो चलते हैं आगे और इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप, शीघ्र अति शीघ्र।
कुमारी तरा, कुमारी तमा, ब्राह्मणी तरा, ब्राह्मणी तमा। ठीक है, अब सिद्धि देखते हैं हम कुमारी तरा की। सिद्धि है कुमारी तरा की। कुमारी तरह की, इसका अर्थ होगा दो कुमारियों में से या दो कुमारियों में से अधिक कुमारी, दो कुमारी हैं उसमें से जो अत्यधिक कुमारी है। ठीक है, दो कुमारियों में से अधिक कुमारी, उसको कुमारी तरह कहते हैं। मूल शब्द क्या है हमारा, यहां पर कुमारी है। अब कुमारी दो कुमारी है तो द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनऊ, कौन सा सूत्र काम करेगा, द्विवचन विभज्योपपदे, विभज्योपपदे तरवीय सुनऊ। ये सूत्र कहता है कि द्विवचन विभज्योपपदे, द्वि अर्थ में जब विभाजन करना हो कि ये अधिक श्रेष्ठ है ये कम है, ठीक है, तो दो के विभाजन में तरफ प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, तरफ प्रत्यय, क्योंकि दो कुमारियों में से अधिक जो कुमारी है तो दो में से विभाजन कर रहे हैं, तो दो के विभाजन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तरफ। तो कुमारी से हम कौन सा प्रत्यय लेकर के आगे, तरफ प्रत्यय लेकर के आगे, तरफ। तरफ के प की क्या होगी, इत संज्ञा हो गई। ठीक है, अब सूत्र आया अजाद्य तष्टा, अजाद्य तष्टा। ये सूत्र कहता है कि अजादि गण में पठित शब्द हो या फिर अदंत प्रातिपदिकों से, अजादि गण में पठित शब्दों से अथवा अकारांत, पहले एक काम करते हैं, अब ये बन क्या गया, बन गया कुमारी, कुमारी तर बन गया ना, ये इत संज्ञा होकर के प की, तो इसमें ये तद्धित प्रत्यय लग गया, तो तद्धित प्रत्यय लग गया तो तद्धिता सूत्र से तरफ की तद्धित संज्ञा, क्योंकि तद्धिता सूत्र के तद्धिता सूत्र के बाद में जितने भी प्रत्यय पढ़े गए उन सब की तद्धित संज्ञा हो जाएगी। तद्धित संज्ञा होने के कारण एक सूत्र आया कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च। इस सूत्र ने कहा कि जो तद्धितांत शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा, तद्धित प्रत्यय अंत वाले शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, कौन सी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। तो तद्धित प्रत्यय किसके अंत में, अब पूरा जो कुमारी तर है इसकी पूरे की क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो तुरंत सूत्र आया अजाद्य तष्टा।
अजाद्य तष्टाप। ये सूत्र कहता है अजादि गण के शब्दों से या अकारांत शब्दों से, अकारांत प्रातिपदिकों से, प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में, स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय। क्योंकि हम दो कुमारियों में अधिक कुमारी तो स्त्रीलिंग लाएंगे तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टाप। तो स्थिति आ जाएगी कुमारी तर और टाप। इसकी संज्ञा होगी, इसकी संज्ञा होगी, आ बच गया। ठीक है, कुमारी तर टाप। नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और तो कुमारी तर और टाप का बच गया आ। यहां तक अपने समझ में आ गया। कुमारी तर और आ, ये स्थिति आ गई। ठीक है, अब तरप तम अपऊ घ सूत्र से घ संज्ञा चल रही है। तरप तम अपऊ घ सूत्र कहता है कि तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है। से घ संज्ञा, तरप और तमप प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है? घ संज्ञा। तो तरप और तमप प्रत्यय की इस प्रकृत सूत्र से, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उस सूत्र से, तरप तमप होगा सूत्र पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगी? घ संज्ञा होगी। अब एक सूत्र आता है घ रूप कल्प चेलट वाला सूत्र आता है। घ रूप कल्प बहुत बड़ा सूत्र है। चेलट छठवीं अध्याय के तीसरे पाद का कुछ 41 के आसपास का ऐसा ही कुछ सूत्र है। तो इस सूत्र से घ रूप को या घ रूप के घ रूप के परे रहते ह्रस्व हो जाएगा। मूल जो शब्द है, तो कुमारी में जो कुमारी के बाद में घ रूप परे है, तर, तर की घ संज्ञा है। तो घ परे रहते यानी घ संज्ञक परे हो तो पूर्व को क्या हो जाएगा? ह्रस्व। तो क्या बन जाएगा? कुमारी तर और आ। संहिता संज्ञा, परह सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा, परह सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा। ठीक है, से संहिता संज्ञा हो गई।
संहिता संज्ञा, क्योंकि दोनों को पास में लाना है, इसका अ और इसका मिला करके। तो संहितायाम के अधिकार में, संहितायाम के अधिकार में, अधिकार में, और सूत्र आता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र कहता है सवर्ण अक के परे रहते दीर्घ से, अक से उत्तर सवर्ण अच परे रहते दीर्घ हो जाएगा, से दीर्घ संधि होकर तो क्या बन जाएगा, कुमारी तरा बन जाएगा। क्या उदाहरण बन जाएगा, कुमारी तरा। ठीक है, ऐसे ही हम बना लेंगे कुमारी तमा। ये नोट कर लिया आपने, ऐसे ही बना लेंगे कुमारी तमा। कुमारी तमा सबसे बड़ी कुमारी, सबसे बड़ी कुमारी। ठीक है, तो मूल शब्द कुमारी है। अब बहुतों में से छांटना है तो सूत्र आएगा अति साइने तमअभिष्टनौ, अति शाइनी तमअभिष्टनौ। अति साहिने तमअभिष्टनौ सूत्र से बहुतों में से छांटने में, बहुतों में से छांटने में तमप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो गया, तमप। तो कुमारी और तमप अनुबंध लोप होकर के कुमारी तम। अब इसकी तद्धिता सूत्र लग जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा तद्धित संज्ञा, और कृत तद्धित समासाश्च लग जाएगा पूर्व कुमारी तमा के समान, और फिर लग जाएगा अजाद्य तष्टाप, अजाद्य तष्टाप वाला सूत्र लग जाएगा। तो टाप प्रत्यय लेकर के आगे कुमारी तम और टाप, टाप की इसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होते ही अब इसकी स्थिति आ गई कुमारी तम और आ, ये स्थिति आ गई। घ संज्ञा कर लो, तरप तम पौघ से घ संज्ञा, सेम बिल्कुल घ संज्ञा, और वही सूत्र लग जाएगा घरूप कल्प चेड वाला, घरूप कल्प चेलड वाला सूत्र लग जाएगा। से ह्रस्व हो जाएगा कुमारी शब्द को, तो कुमारी, कुमारी तम और आ, दीर्घ संधि कर दो, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि करने पर क्या बन जाएगा, कुमारी तमा बन जाएगा। सेम, ठीक है ना, एक सूत्र अलग है बस, और कुछ नहीं है।
अतिसायने तमविष्ठनौ। ठीक है, चलिए ये तरप तमप सूत्र हो गया, बाकी की चर्चा करेंगे कल।